में हम सीखने वाले हैं हैव और हैज़ के बारे में कि हैव और हैज़ इनके मीनिंग क्या है, इनके यूज़ क्या है, इनके फार्मूले क्या है और इनका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में यूज़ किस तरह होगा। सबसे पहले इनके मीनिंग। तो हैव और हैज़ की मीनिंग है पास होना। फिर उनके बाद इनका यूज़। तो हैव और हैज़ के यूज़ जो हमारे पास होती है, तो उन चीज़ों को बताने के लिए हम हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास आंखें हैं, मेरे पास हाथ है, मेरे पास रुमाल है। तो इन चीज़ों को बताने के लिए हम हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे। आई होप आपको इनके मीनिंग और इनके यूज़ समझ में आ गया होगा। अब हैव और हैज़ का यूज़ सेंटेंस में करने से पहले आपने सब्जेक्ट्स को जान लेना ज़रूरी है। सब्जेक्ट्स यानी करने वाला। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप काम करने वाले हैं तो आप सब्जेक्ट हुए, वो काम करने वाला है तो वो सब्जेक्ट है, और ये काम करने वाला है तो ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को उर्दू में फ़ाइल कहा जाता है। आपने सब्जेक्ट्स की दो कैटेगरी बना लेनी है। सबसे पहले कैटेगरी आपने ही, शी, इट और सिंगुलर नेम को बना लेना है, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है दे, यू, वी, आई और प्लूरल नेम। मैं आपको नंबर वाइज बता देता हूँ कि आई के मीनिंग है मैं, वी के मीनिंग है हम, और यू के मीनिंग है तुम, और दे के मीनिंग है वो, बहुत सारे, और प्लूरल के मीनिंग है जमा के लिए, दो या दो से ज़्यादा। अब दूसरी कैटेगरी ही का मतलब है वो, मुज़क्कर के लिए। शी का मतलब है वो, मुअन्नस के लिए। इट का मतलब है ये, बेजान या जानवर के लिए। और सिंगुलर का मतलब है एक शख्स के लिए, कोई भी एक मर्द हो। तो आपने ये समझ लेना चाहिए, अब आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपने ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ लगाना है। जब सब्जेक्ट में ही, शी, इट, सिंगुलर नेम हो तो आपने हैज़ का इजाफ़ा करना है। और अगर सब्जेक्ट में इसके अलावा हो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, तो आपने हैव का इजाफ़ा करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हैव किसके साथ लगाना है और हैज़ किस सब्जेक्ट के साथ लगाना है। अब हम इनका यूज़ देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने हैव और हैज़ में से कुछ लगाना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव पेन, मेरे पास पेन है। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। आई हैव क्लॉथ्स, मेरे पास कपड़े हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला समझते हैं, लेकिन उसका फार्मूला समझने से पहले आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि नेगेटिव सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वो है डू और डज़। अब जिसके साथ हैज़ का इजाफा हो रहा था, यानी जो कैटेगरी अव्वल थी हमारी, ही, शी, इट, सिंगुलर नेम, इसके साथ हम डज़ का इजाफा करेंगे। जब हम डज़ लगाएंगे तो अब आगे हैज़ नहीं लगाएंगे बल्कि हैव लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, प्लस आपने डू और डज़ में से कुछ लगाना है, प्लस आपने नॉट, प्लस आपने हैव, प्लस आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट हैव अ कार, डोंट शॉर्ट फॉर्म है डू नॉट की, मेरे पास गाड़ी नहीं है। आई डोंट हैव अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है। आई डोंट हैव अ कीज़, मेरे पास चाबियाँ नहीं है। अब अगर हम कैटेगरी अव्वल की बात करेंगे तो आपने लगाना है ही डज़ नॉट हैव अ कार, उसके पास गाड़ी नहीं है। जब हमने डज़ लगा दिया तो आगे हमने हैज़ नहीं लगाना है। आई होप आपको समझ में आ गई हो। तो खुलासा क्या हुआ कि आपने डू और डज़ में से नेगेटिव में आपने हैव और हैज़ में फ़र्क नहीं करना है, आपने डू और डज़ में करना है। आपने जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसके साथ आपने डज़ लगाना है, सेकंड कैटेगरी आपने उसके साथ डू लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। फिर आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला ये है कि सबसे पहले आपने
डू और डज लगाना है, प्लस आपने सब्जेक्ट लगाना है, प्लस आपने हैव लगाना है, प्लस आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट कैटेगरी के बनाते हैं, डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी है। तो ये सवालिया जुमला हुआ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। हम कैटेगरी सानी की बनाते हैं, यानी सेकंड कैटेगरी के सेंटेंस बनाते हैं कि डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास गाड़ी है। आई होप आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव फार्मूला ये है कि आपने डू और डज में से कुछ लगाना है, प्लस आपने नॉट का इजाफा करना है, प्लस आपने सब्जेक्ट का इजाफा करना है, प्लस आपने हैव का इजाफा करना है, प्लस आपने ऑब्जेक्ट का इजाफा करना है। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस बनाता हूँ कि डोंट यू हैव अ कार, क्या आपके पास गाड़ी नहीं है। डजंट ही हैव अ कार, क्या उसके पास गाड़ी नहीं है। तो इस तरह आपने सेंटेंस यूज़ करना है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में इसका यूज़ समझ में आ गया होगा। अब हम समरी और प्रैक्टिस करेंगे, जो कि मोर इम्पॉर्टेंट है कि आपने क्या करना है कि आपने एक तो फर्स्ट कैटेगरी के सेंटेंस बनाना है और आपने सेकंड कैटेगरी का सेंटेंस बनाना है। इन दोनों को आपने यूज़ करना है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, ठीक है। उसके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ अ कार, ही डजंट हैव अ कार, डज ही हैव अ कार, डजंट ही हैव अ कार। तो ये फर्स्ट कैटेगरी के सेंटेंस है। अब सेकंड कैटेगरी की आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, डू आई हैव अ कार, डोंट आई हैव अ कार। सेकंड सेंटेंस फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ अ लैपटॉप, शी डजंट हैव अ लैपटॉप, does she have a laptop, doesn't she have a laptop। they have a house, they don't have a house, do they have a house, don't they have a house। तो इस तरह आपने सेंटेंस बनाने और उनकी प्रैक्टिस करनी है। if you more practice then you will learn more, okay। आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। So please subscribe to this channel and press the bell icon and don't forget to like this video.